मूलांक 6 के बारे में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे और ठीक से उनको आप एजुकेशन में गाइड करेंगे तो ये बच्चे आगे जाके मीडिया की दुनिया में बहुत अच्छा नाम करते खास हैं। करके आपने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि उससे हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बच्चे बहुत काइंड, लविंग एंड कोऑपरेटिव भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने कुछ नया जानने की कोशिश की है और हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नलिन पंड्या जी। आज हम मूलांक 6 के बारे में जानेंगे कि उनका स्टडी, करियर और हेल्थ कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से मूलांक 6 के बारे में। डॉक्टर पंड्या सर नमस्कार गुरुजी। कुमार भाई। सर, अब तक 1 से 5 मूलांक तक को हमने देख लिया है। आज मूलांक 6 की बारी है। उनका स्टडी, करियर और हेल्थ कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, आपका जो सवाल है वो ठीक है। हमारे दर्शक मित्रों को मेरे खूब खूब वंदना। आज हम मूलांक 6 के बारे में कुछ बात करेंगे। मूलांक 6 के बारे में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि किसी भी पेरेंट्स के, किसी भी माँ बाप के या हमारे दर्शक मित्रों में जिनके बच्चे का बर्थ किसी भी महीने में 6 तारीख को हुआ है या 15 को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 आता है। 6 मूलांक वाले बच्चे, सबसे पहले हम उनके एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। 6 मूलांक शुक्र से जुड़ा हुआ है। ग्लैमर, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, दूरदर्शन, जहाँ जहाँ ग्लैमर की बात आएगी वहाँ 6 मूलांक के बारे में सोचना जरूर है। अगर आपका बेटा, आप बचपन से देखेंगे कि वो बेटा को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अप टू डेट रहना है, कोई भी चीज़ चाहिए वो ठीक से चाहिए, कोई भी हेरी गेरी चीज़ या फालतू चीज़ वो पसंद नहीं करेंगे। देखने में वो बहुत हैंडसम होते हैं, अगर लड़की है तो बड़ी ब्यूटीफुल और चार्मिंग होती है। और बचपन में संगीत, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग या कोई भी कला की चीज़ हो, या कला की चीज़ से उनका एक लगाव या एक अटैचमेंट बनता है। अगर ऐसे बच्चे को ठीक से आप परवरिश करेंगे और ठीक से उनको आप एजुकेशन में गाइड करेंगे तो ये बच्चे आगे जाके मीडिया की दुनिया में बहुत अच्छा नाम करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूबर होते हैं, रील बनाते हैं बच्चे, टीवी मीडिया में काम करते हैं। स्टेज से जुड़े कोई भी काम हो या मनोरंजन से जुड़ी कोई भी काम हो या जर्नलिज्म है, प्रेस रिपोर्टर है या किसी भी ऐसे काम से इन लोगों का करियर अच्छा बनता है। अगर इनको एजुकेशन में जाना है तो सबसे पहले मीडिया की बात हम करेंगे तो स्टेज मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट बनना, आर्किटेक्ट बनना, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना, या मैंने अभी आपसे बात किया और बताया कि मीडिया से जुड़े हुए बहुत से सेंटर है, बहुत सी आजकल फैकल्टीज है, उसमें वो काम कर सकते हैं। अभी एजुकेशन के बारे में हम और सोचेंगे तो ये बच्चे, अगर इसमें टैलेंट है और उनको ठीक से हमने परवरिश किए या एजुकेशन को उसे गाइड किया तो ये ऐसा काम करते हैं कि दुनिया में नाम करते हैं। साथ में ऐसी उनकी लाइन होती है, वहाँ उनकी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। मैंने हमारे मीडिया में जितने दोस्त थे, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हो या अहमदाबाद में मीडिया से जुड़े हुए बहुत से दोस्त हमारे पास आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल काम के लिए आते हैं या मेडिकल के एडवाइस लेने का आते हैं। सबसे बड़ी उनकी लाइफ बड़ी इरेगुलर होती है। खाने का कोई ठिकाना नहीं, पहनने का तो ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, खाना पीना, उठना जागना, इनका कभी कोई टाइम वो सभी मेंटेन नहीं कर सकते। 2 बजे से रात को काम करना है तो करेंगे, भूख लगी तो कुछ भी खा लेंगे। खाने में अगर वो परहेज नहीं करेंगे या ठीक से अपनी हेल्थ का ख्याल और केयर नहीं करेंगे तो उनको बहुत सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहली बीमारी आएगी उनकी डाइजेशन सिस्टम से लगी कोई बीमारी, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन होना, पाइल्स होना,
पिछलो होना। अगर मीडिया में वॉइसेस बहुत कॉमन और बहुत एक हम कह सकते हैं कि इतना अंदर से छोटा कारीगर हो या छोटा से छोटा आर्टिस्ट हो, वहाँ से लेकर आप सुपरस्टार की बात करेंगे। ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये सबसे बड़ी कमजोरी मीडिया में आती है। और ड्रिंक्स और ड्रग्स जहाँ आएंगे वहाँ बहुत बड़ी मेजर बीमारी हो सकती है। सबसे पहले बात ये है, ये स्वभाव के बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो आर्ट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर उनका क्रिएशन है तो क्रिएशन के साथ इमोशनल स्टेटस भी बहुत बड़ा होता है। और ये सेंसिटिविटी में थोड़े भी डिस्टर्बेंस आ गई लाइफ में, चलो एक पैक पी लेता हूँ शायद ठीक लगेगा, चल मैं 2 सिगरेट पी लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये बातें बिगिनिंग में पता नहीं चलती कि आगे जाके आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या मुश्किलें खड़ी कर सकती हूँ। मैंने बहुत से आर्टिस्ट बम्बई में मीडिया में देखे हैं कि छोटी उम्र में बोलते हैं दादा मैंने बाईपास सर्जरी करवा लिया, मैंने स्टेंट रखवा दिए, या मेरी लीवर में फैटी लीवर आता है, मेरा वेट का प्रॉब्लम है, मेरे पेनक्रियास के प्रॉब्लम है, मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया है, या मुझे सबम्यूकस फाइब्रोसिस टोबैको है, या ऐसी चीज़ खाते रहने से, मावा है, गुटखा है, तो ये बीमारी होने सने की बहुत शक्यता रहती। आपको एक खास अपने बच्चों को परवरिश में और आपके जब आप ब्रॉटअप एंड करते हैं तब याद रखना है कि बचपन से उनको योगा, मेडिटेशन, मसाज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या जो भी आपको सुविधा मिलती है आपके शहर में, गांव में, उनकी आदत डालेंगे तो उनकी हेल्थ संभालने में या उनका करियर बनाने में ये छोटी मोटी बचपन की आदतें ज़िंदगी भर काम करेगी। क्योंकि 6 मूलांक वाले बच्चे कमाते बहुत तगड़ा है। जब बहुत कमाते हैं तो नेचुरली है कि पैसे का जो फ्लो होता है वो इतना अच्छा होता है, तो दोस्त, रिश्तेदार और खाने पीने वाले की आजू बाजू में एक लाइन बनी रहती है। आपको मैं एक छोटी सी मीडिया की बात बताऊं, हमारे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, उसने पूरी ज़िंदगी काम बहुत अच्छा किया। ऐसे सुपरस्टार होने से काम शायद बहुत कम लोगों ने इंडस्ट्री में किया है। एक साथ 22-20 फिल्में सुपर हिट होने के बाद एक ड्रिंक्स की आदत और आजू बाजू के चमचे, ये चमचों ने उनकी ज़िंदगी और उनके करियर को ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो 6 मूलांक वाले को मेरा 80 साल की उम्र का जो एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, अपने दोस्त बनाने के लिए आप बहुत केयरफुल बनिए। क्योंकि खाने पीने के लिए तो 1000 दोस्त मिल जाएंगे, मीडिया में 5000 लाइक भी मिलेंगी, मगर रात को 2 बजे हार्ट के प्रॉब्लम हुई हो या ब्रेन स्ट्रोक आया तो आपके पास रियल दोस्त जो आपके पास बैक एंड कॉल में आ जाए, या कहीं हॉस्पिटलाइज जाना है तो आपके बाजू में 24 घंटे खड़ा रहे, ऐसे दोस्त आजकल बहुत कम हो गए हैं, शायद 2-4 ही होंगे। मीडिया में लाइक लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मगर ज़िंदगी में आपको ऐसे दोस्त 2 बनाने चाहिए जो लाइक करो या डिसलाइक करो, मगर हमेशा आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहने चाहिए। हेल्थ के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो ये खास ख्याल रखना है कि आपको बचपन से ही कुछ ऐसी नॉर्मल और यौगिक लाइफ की आदत डालनी चाहिए। उनको पेरेंट्स को भी ये खास मेरी नम्र सूचना है कि अपने बच्चे को ऐसी लाइन से बचपन से ही आप अटैच करो या इन्वॉल्व करो, को इसीलिए आने वाले भविष्य में उनकी हेल्थ के बारे में हमें ऐसी कोई बड़ी कठिनाइयाँ या बड़े गंभीर बीमारियों का हमें सामना नहीं करना पड़े। मैंने बहुत से बच्चे मेरे पास आते हुए अच्छे आर्टिस्ट को भी मैंने देखा है कि उनको बाहर जाने का या इंडिया से बाहर जाने का करियर बनाने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। मेरे पास 2-4 ऐसे बच्चे आए थे, अहमदाबाद में काम करते थे, कोई करियर में कुछ बहुत मज़ा नहीं आ रही थी। जब वो यहाँ से न्यूयॉर्क एकेडमी चले गए और न्यूयॉर्क से एजुकेशन लेकर वापस आए, कुछ वहीं एस्टाब्लिश हो गए, तो वो लोगों का करियर फिर ठीक से यहाँ एस्टाब्लिश हुआ। मगर सबसे कमज़ोर बात है, आप एडिक्शन से, ड्रग्स से या स्मोकिंग से
बहुत परहेज करना है, बहुत दूर रहना है। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो जितने पैसे आप 40-50 साल तक कमाएंगे, 60 साल की उम्र तक वो सब शायद आप डॉक्टर के लिए या बड़ी मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देने के लिए ही कमाएंगे। 6 मूलांक जज्बाती होते हैं। पेंटिंग तो बताया मैंने, राइटिंग बताया, मगर संगीत कला से जुड़े, जैसे हमारे पंकज उदास जी थे, मनर भाई उदास है, हमारे नौशाद साहब है, हमारे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई है, कहीं ना कहीं ये लोगों की ज़िंदगी में 6 का मूलांक ने काम किया है, तभी जाके उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। आपके बच्चे हॉस्पिटल में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं कि समाज में एक बहुत अच्छा काम करके। और सबसे एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्चे बहुत काइंड, लविंग एंड कोऑपरेटिव भी होते हैं। अगर उनका कैरियर ठीक बनता है तो 50-100 लोगों को अपनी ब्रेड भी दे सकते हैं, रोजी रोटी भी दे सकते हैं। क्योंकि अब समझो कि मीडिया में कोई भी बात एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता, पूरी टीम होती है, और पूरी टीम की जो ब्रेड होती है, सर्विस होती है, जॉब होती है, वो एक अच्छा भला जिन्होंने अपना कैरियर बनाया है, वो एक कैरियर के पीछे हम 50-100 लोगों की घर चलाने का, रोटी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए हम एक बहाना बन जाते हैं। ये लोग काइंड भी बहुत होते हैं, और उनसे आगे एक कमजोरी भी है, उनको पता नहीं चलता है कभी कभी कि किस आदमी को, किस बंदे को कितनी हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए उनके सर्कल में अगर उसने किसी को पैसे दे दिए कभी वापस नहीं आते, किसी के लिए उसने ज़िंदगी बनाने के लिए मौका दे दिया, लोग अक्सर भूल जाते हैं और भूल ही जाएंगे। जब भी आप किसी के सामने अपना हाथ फैलाते हैं या उनको हेल्प करने के लिए आप जब हाथ उठाते हैं, तब ये भी बात खास रखता है कि आपको मदद करने के लिए जो सामने वाला पात्र है, कैरेक्टर है, उनकी भी जांच करो। ये बातें 6 मूलांक वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी नीति नियम और ठीक से बनवाई तो आप बहुत लंबी आयुष्य और अच्छा करियर बना सकते हैं। अदरवाइज छोटी उम्र में आपका करियर भी ख़त्म हो जाएगा, हेल्थ भी ख़त्म हो जाएगी, और घर वाले के लिए आप एक तन्हाई, आप तकलीफ छोड़ जाएंगे। गुरुजी, आपने आज 6 मूलांक वालों के बारे में बहुत ही बढ़िया बातें बताई। खास करके आपने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि उससे हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को 6 मूलांक के बारे में बताएं, जिससे आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, ये थे डॉक्टर नलिन पंड्या जी और उन्होंने आज 6 मूलांक के बारे में बताया। हम अगले पॉडकास्ट में 7, 8 और 9 मूलांक के बारे में भी बारी बारी करके जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।